88,000 ऋषियों ने महाराज 1000 वर्ष का सत्संग किया। ऐसी पावन भूमि में आज सूत जी महाराज का आगमन होता है, और जैसे ही सूत जी महाराज का आगमन होता है महाराज 88,000 ऋषि सारे उठ जाते हैं और लेकर के सूत जी महाराज को महाराज विराजमान कर देते उच्च आसन पर। क्यों? आज सूत जी महाराज सबसे छोटे परंतु उच्च आसन पर विराजमान किया है। महाराज इसलिए विराजमान नहीं किया कि वो संत हैं, इसलिए विराजमान नहीं किया कि वो पंडित हैं, इसलिए विराजमान किया क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान है महाराज। और कहते हैं जिसके पास ज्ञान हो वही बड़ा होता है। आज महाराज विराजमान किया और विनती करने लगे, कहने लगे प्रभु हमें कुछ सवाल हैं आपसे, जो प्रश्न हैं जो पूछने। 4 प्रश्न किए। कौन कौन से? आज महाराज सूत जी महाराज से ऋषि प्रश्न करते हैं। कहा पहला प्रश्न किया कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा माया मोह निराश वैष्णवो क्रियते कठिन इह घोरे कलो प्रायो जीवाश्म च सुरतं गतः कलेश क्रांतस तस एव शोधन किं पराय। 4 प्रश्न किए। कौन कौन से? बोले महाराज पहला प्रश्न ये है कि जो भक्ति और ज्ञान वैराग्य को प्राप्त कर लेता है, महाराज जो भक्ति ज्ञान को वैराग्य को प्राप्त कर लेता है वो भजन कैसे करता है, उसे अहंकार कैसे मिटता है। दूसरा प्रश्न किया कि जो वैष्णव लोग हैं, जो भक्ति करने वाले हैं, इस माया में से संसार में फंसे होते हुए भी भक्ति कैसे कर लेते? क्यों? क्योंकि हम जो साधारण मनुष्य देखते हैं वो भक्ति नहीं कर पाते, वो अपने गृह कार्यों में लगे रहते हैं। और जो वैष्णव संत होते हैं वो संसार में रहकर भी कैसे भक्ति कर लेते हैं। बोले महाराज दूसरा प्रश्न किया यह घोरी कलोप डाले। दूसरा प्रश्न किया कि महाराज ये कलयुगी जीव है, इसका उद्धार किस चीज से होगा। तीसरा प्रश्न किया कि इस जीव को महाराज भगवान की तरफ कैसे लिया जाए, दैविक शक्ति संपन्न कैसे बनाया जाए। क्यों? क्योंकि कहते महाराज इन प्रश्नों का उत्तर मुझे दे दीजिए। क्योंकि कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा साधन मोक्ष साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न देहि परलोक सवारा। राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम जय राम। महाराज ये जो कलयुगी जीव है इसका उद्धार कैसे हो? क्यों? क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर मिलता है महाराज कई योनि भोग करके मिलता है, और ये जो कलयुगी जीव है ना ये महाराज व्यर्थ ही गवा देता है अपना जीवन। बच्चों में, स्त्रियों में महाराज, गृह कार्यों में महाराज, समाज के बातों में
इसलिए आप कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो भगवान की प्राप्ति कराए और इन्हें भक्ति की मार्ग पर ले जाए। क्यों? क्योंकि आपका ज्ञान महाराज कहाँ? अज्ञान ध्वंत विद्वंस कोटि सूर समाप्रभा सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। कहा कि महाराज जो आपका ज्ञान है ना, जिस प्रकार से अंधकार को महाराज रोशनी जो प्रकाश होता है मिटा देता है, जिस प्रकार से भूखे मनुष्य को महाराज अगर भोजन मिल जाए तो भूख महाराज मिट जाती है, उसी प्रकार से महाराज आपका जो ज्ञान है वो महाराज अधर्म को मिटा देता है, पाप को नष्ट कर देता है। इसलिए आप कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जिससे जीव को मोक्ष प्राप्त करा दे, भगवान की प्राप्ति करा दे। और ऐसी कोई कथा बताइए जिससे हमारी मन की तृप्ति हो जाए। क्योंकि आप जो कहेंगे, क्योंकि आप में हजारों सूर्य के समान महाराज तेज है, हजारों सूर्यों के समान महाराज ज्ञान है। और कहा आप जो कहेंगे वही सत्य होगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं कहा कि वेद शास्त्र भी गाते हैं और रामायण भी लिखती। क्या कहा कि मात पिता गुरु प्रभु के वाणी नहीं विचारी करई शुभ जानी। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। प्रभु माता पिता और गुरु अगर कोई बात बोल दे तो महाराज उसे कभी भी शंका मत करें, उसे बात को तुरंत माने। क्यों? कहा है का माते पिता गुरु प्रभु के वाणी बिना ही विचारी करई शुभ जानी। महाराज अगर जो माता पिता कहें और गुरु शास्त्र कहें उसमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए। वो मूर्ख होता है जो इनकी बात ना माने और संदेह करे। कहते महाराज आजकल के जो बच्चे हो रहे हैं हमारे, इन्हें पर महाराज बड़ी शर्म आती है। अगर किसी के सामने माता पिता डांटते तो तुरंत जवाब दे देते। कहा कि अगर गुरु कहे कि ये इस मार्ग पर जाना है, अगर वो महाराज सत्य हो असत्य हो कभी विचार नहीं करना चाहिए, चले जाना चाहिए। क्योंकि गुरु और माता पिता के अलावा आपका कोई भला नहीं सोचता। महाराज मेरा अनुभव कहता है कि हमारे जीवन में केवल 3 मनुष्य ऐसे होते हैं कि जो हमारे लिए कभी बुरा नहीं सोचते। कौन? मेरा ये खुद का अनुभव है। कौन? पहला बोले माता पिता, ये कभी भी आपका महाराज बुरा नहीं चाहेगा। आपको लगेगा कि हाँ ये बात बुरी है, मम्मी आज कह रही तो बुरा है, पापा आज कह रही तो ये बुरा है, लेकिन ये कभी भी आपका बुरा नहीं करते। बोले दूसरे महाराज गुरु कभी भी नहीं सोचता कि हमारा चेला पीछे रह जाए, हमेशा उच्च ज्ञान देता है। और महाराज तीसरे हमारे ठाकुर जी बोले ये तो कभी साथ नहीं छोड़ते। महाराज ये 3 है ना, ये हमारा हमेशा भला चाहते हैं, हमेशा। महाराज कहते हैं आजकल के जो बच्चे प्रेम करते हैं, किससे प्रेम करते हैं महाराज? सांसारिकों से प्रेम करते हैं। हमारी जो बहनें हैं महाराज किससे प्रेम करती है? हमारे जो भाई किससे? एक शरीर से। अरे महाराज मैं कहती हूँ ठाकुर से प्रेम करके देख लो, 1 जन्म क्या 2 जन्म क्या 7 जन्म 1000 जन्म तक साथ नहीं छोड़ने वाला। अरे एक बार प्रेम करो तो, हाथ पकड़ो तो महाराज।
महाराज ये ऐसा है कि पता है हम लोग प्रेम करते उसमें धोखा मिल जाता है, लेकिन हमारे जो ठाकुर है ना उसमें कभी धोखा नहीं मिलेगा। आप प्रेम करना है तो केवल हमारे ठाकुर से करके देख लो एक बार। कहा कि आप वृंदावन जाइए और एक बार बांके बिहारी को तो देखिए। जो मेरे बांके बिहारी को देख लेता है महाराज, जिनकी आंखें उनसे लड़ जाती हैं, दोबारा इस संसार में किसी से महाराज प्रेम नहीं हो सकता। एक बार प्रेम तो करो। कहा कि महाराज मुझे ऐसा कोई साधन बताइए, ये जीव जो कलयुग में अधर्म के मार्ग पर जा रहा है, वो अधर्म के मार्ग से वापस आ जाए। तो सूत जी महाराज आज बड़े गदगद हुए, बोले कि ऋषियों बड़ा सुंदर प्रश्न किया आपने, परंतु इसका एक ही उपाय है। क्या बोले? एक ही उपाय। क्या बोले? कि काल काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। बोले ये जो कलयुग का जीव धर्म के मार्ग पर जाता है ना महाराज, हर चीज का एक निवारण है, केवल श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करें, सत्संग करें, गुरुओं के चरणों की सेवा करें और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करें। कहा आपके दिमाग में जो चिंताएं होती महाराज, आजकल का जीव जो है बड़ी चिंताएं करता है महाराज, कितनी भी चिंता क्यों ना हो, एक बार राधा नाम एकांत में ले तो लीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि कभी भी आपको कोई चिंता नहीं होगी। अरे आप श्रीमद् भागवत श्रवण करिए और महाराज जीवन में धारण करिए। कभी भी आपको कोई भी दुख हो महाराज, कितनी भी बेचैनी क्यों ना हो, केवल राधा 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 राधा। क्यों? क्योंकि राधा तो हमारे कृष्ण ठाकुर भी बोलते हैं, और ये भागवत महाराज कोई पोथी पत्रा नहीं है, ये स्वयं हमारे ठाकुर जी हैं। और ठाकुर जी किससे प्रश्न करते? बोले राधा से। तो महाराज किसकी पूजा करें? बोले राधा की। और हमारी राधा रानी तो इतनी सलोनी है महाराज की, दो नाम में ही खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। इसलिए बोले कि राधा ही राधा कहिए। आप उठते बैठते महाराज केवल राधा नाम का उच्चारण कीजिए। सूत जी कहते हैं कि आप जो प्रश्न पूछा है बड़ा सुंदर है। बोले श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करिए, इसी से आप जो कलयुग के जीव हैं उनकी मुक्ति हुई। बोले जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये महाराज श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे थे ना, तब देवताओं को पता चला। तो देवता स्वर्ग से महाराज अमृत का कलश लेकर के आए और लेकर के आकर के देते हैं। कहते हैं महाराज हमने सुना है कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है, तो आप एक काम करिए, ये जो मैं अमृत लाया हूं इस अमृत को आप परीक्षित को पिला दीजिए, और ये जो परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं ये मुझे करा दीजिए। इससे क्या होगा कि धर्मव्रत राजा भी बच जाएगा और प्रजा का पालन भी हो जाएगा। अब महाराज सुखदेव जी हंसने लगे। सुखदेव जी कहते हैं देवताओं से कि अच्छा बात तो अच्छी गई है, आप हम इसे अमृत पिला देते हैं और आपको श्रीमद् भागवत श्रवण करा देते। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक शर्त पर। किस शर्त पर? बोले अगर ये आपका अमृत का कलश जो लाए हो आप अमृत, इससे भगवान की प्राप्ति हो जाए तो मैं पिला दूं राजा परीक्षित को। कहा कि देवताओं सुनो, ये जो आप अमृत लाए हो ना ये भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकता, ये केवल आपको आयु प्रदान कर देगा, परंतु ये जो श्रीमद् भागवत है ना महाराज ये हमारे ठाकुर से मिला देती है। कहा कि अच्छा देवताओं एक बात बताओ, आपने बबूल और तुलसी का वृक्ष देखा है? बोले हाँ देखा है महाराज। क्यों नहीं देखा? तो बोले अच्छा ये बताओ तुलसी और बबूल में अंतर क्या है, श्रेष्ठ कौन है? तो बोले इसमें पूछने वाली क्या बात है महाराज, सबको पता है कि बबूल से श्रेष्ठ तुलसी होती है। बोले अच्छा ये पता है? तो बोले इसी तरह महाराज, कहा कि इसी तरह
ये श्रीमद् भागवत है। बोले आप जो अमृत लाए हो ये एक कांच के समान है और ये श्रीमद् भागवत मणि के समान है। अब महाराज देवता निराश हो गए, ब्रह्मा जी की बात चले गए। ब्रह्मा जी से ने देखा कि आज देवता बड़े ही निराश हैं, क्या बात हो गई। तो ब्रह्मा जी कहते क्या हुआ देवताओं, आज बड़े निराश हो आप लोग, क्या वो आपकी कहीं पूजा नहीं हुई क्या, या हवन में आहुति नहीं मिली। अब महाराज जी देवता कुछ नहीं बोले। ब्रह्मा जी कहते कुछ तो बोलो, तो सारी बात बता देते। तो ब्रह्मा जी कहते इतनी सोचने की बात क्या है, हाँ इतनी सी बात ही तो है। अरे पहले भागवत का परिणाम देख लेते हैं, इसके बाद विचार करेंगे। कहा कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले आप इसका परिणाम देख लो कि भागवत से मुक्ति मिलती है नहीं, फिर हम आगे सोचेंगे। अब महाराज 7 दिन जब पूरे हुए और परीक्षित को मुक्ति मिल गई, तब महाराज ब्रह्मा जी की मुंडी खिसक गई। ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र दौड़ कर जाओ, उस कोने में तराजू पड़ा है, लेकर के जल्दी वापस आ। अब महाराज इंद्र दौड़ता गया और तराजू लेकर के आया। अब ब्रह्मा जी ने एक पड़ले में महाराज पूरे वेद वेदांत शास्त्रों को रख दिया और दूसरे पड़ले में महाराज श्रीमद् भागवत को। महाराज आज भागवत का महत्व इतना बड़ा है, भागवत की महाराज श्रेष्ठता इतनी बड़ी है कि आज श्रीमद् भागवत कथा महाराज नीचे हो जाती है और अन्य शास्त्र ऊपर उठ जाते हैं। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इतनी महिमा है हमारी श्रीमद् भागवत की। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि यही श्रेष्ठ है कलयुग में जीवों को सत्य मार्ग पर ले जाने के लिए और भगवान की प्राप्ति कराने के लिए। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों से कि ऋषियों, नारद जी ने ये सप्ताह विधि सनकादि ऋषियों से सीखी। सुनाई तो ब्रह्मा जी ने भी थी नारद जी को ये कथा, परंतु सप्ताह विधि जो है केवल और केवल सनकादि ऋषियों से सीखी। तो महाराज कहा कि जो सनकादि ऋषियों से सीखी है तो हमें श्रवण कराइए, कैसे और क्यों। तब कहते हैं, कहा कि ऋषियों सुनो कि एकदा हि विशालायं चत्वारि ऋषियो मला सत्संगात् समायाता रहस्य सत्र नारदम। बोले ऋषियों, एक बार ये चारों निर्मल ऋषि महाराज बद्रीनाथ में भ्रमण करते हुए आ रहे थे। तब उन ऋषि ने बड़ा आश्चर्य देखा। क्या देखा कि जो सभी को हंसाते हैं महाराज, जो सभी की चुगलियां करते हैं इधर उधर जाकर, जो सभी को भक्ति के मार्ग पर ले जाते हैं, ऐसे नारद आज शांत बैठे। तब ऋषि आते हैं, कहते क्या हुआ नारद आज बड़े शांत। तो कहते महाराज कुछ नहीं, बस एक टेंशन चल रही है। तो बोला क्या टेंशन, आप बताओगे। बोले आप जैसे अगर ऋषि ही चिंतातुर हो जाएं तो इस संसार का क्या होगा, इस जीव का क्या होगा अगर आप जैसे ऋषि ही इस माया में फंसने लगे। तब नारद जी कहते हैं कि मैंने बड़ा अद्भुत नजारा देखा। मैंने सोचा कि भगवान को गए काफी दिन हो गए, क्यों ना एक बार पृथ्वी का चक्कर लगाया जाए महाराज। तो मैंने इस विचार से मैंने सोचा कि तीर्थों में जाकर के तीर्थों के दर्शन किए जाएं। इस विचार से मैं पृथ्वी पर आया और महाराज पृथ्वी पर आकर के दर्शन। महाराज मैं बद्री, काशी, द्वारिका, हरिद्वार कई तीर्थों में गया पर मुझे शांति नहीं मिली। गई
मुझे अशांति ही अशांति प्रदान हो। कहा महाराज जी जब मैं तीर्थों में गया तो तीर्थों का सार जा चुका है। महाराज भगवान की सेवा केवल और केवल, महाराज कहा कि भगवान की सेवा कामनाओं से हो रही है। महाराज भगवान की सेवाएं महाराज दान लेने के लिए हुई। बोले जो पंडित है महाराज, जो पुजारी है महाराज, भक्ति का सार जा चुका है। और बोले महाराज तीर्थों में तो ऐसी दशा है महाराज, मैं देख करके व्याकुल हो गया। तब मैंने कहा यहाँ कहीं सुख नहीं है। तब मैंने सोचा क्यों ना गृहस्थों के आश्रम में देखा जाए, शायद वो सुखी हूं। तो महाराज मैं गृहस्थों के यहां गया। महाराज जब मैंने गृहस्थ आश्रम में देखा कि पति पत्नी एक दूसरे पे झगड़ रहे हैं। महाराज भाई भाई में प्रेम नहीं है। महाराज सास बहुएं लड़ रही है। महाराज ये तो सास बहुएं की तो महाराज सुनते ही होंगे आप, घर घर समस्या है। बोले महाराज भाई भाई में प्रेम नहीं रहा। कोई जमीन के लिए लड़ता है महाराज, तो कोई पैसों के लिए लड़ता है, तो कोई पत्नी के लिए। महाराज ऐसी दशा कि मैं देख ना सका, व्याकुल हो गया। महाराज मैंने देखा कि एक दूसरे को अपने स्वार्थ के लिए मारने काटने के लिए तैयार है। कोई किसी का सुनता नहीं महाराज, कोई भक्ति नहीं करता महाराज, कोई भी नियम का पालन नहीं करता। केवल महाराज अपना पेट भरते हैं। मैं देख करके व्याकुल हो गया। मैंने सोचा अब क्यों ना संतों के यहाँ जाया जाए। क्यों? मैंने सोचा संतों के यहाँ शांति होगी। महाराज मैंने तीर्थों में देखा, वहां भी शांति नहीं मिली। मैंने गृहस्थ आश्रमों में देखा महाराज, कहीं भी शांति नहीं मिली। तब मैंने सोचा क्यों ना संतों के यहाँ जाया जाए। महाराज जब मैं संतों के यहाँ गया तो वहां भी महाराज विचित्र देखा। क्या महाराज लिखा तो है मौनी बाबा, परंतु बड़ा शोर हो रहा है। महाराज संत केवल भजन करना चाहता, लेकिन मैंने देखा कि संतों ने बड़े बड़े आश्रम खुलवा रखे हैं। महाराज जितना साधारण जीव के पास धन उतना संतों के पास धन है। बोले महाराज मैं देख करके भ्रमित चकित हो गया। तब मैंने सोचा ब्राह्मणों के पास जाया जाए। तो कहा महाराज ब्राह्मण तो केवल और केवल पुत्र पैदा करने में सक्षम है। कहा मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, केवल अशांति ही अशांति प्रदान। मैं बड़ा व्याकुल हो गया और व्याकुल हो गया। तब मैंने सोचा क्यों ना वृंदावन जाया जाए, जहां पर मेरे प्रभु ने लीला करी है, जहां पर मेरे प्रभु खेले हुए हैं। और बोले जब मैं वृंदावन गया, मैंने वहां पर जाकर के प्रभु के दर्शन किए। और दर्शन किए महाराज तो बड़ा ही मुझे सुख प्रदान हुआ। लेकिन वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। क्या देखा कि एक स्त्री है जो जवान है महाराज, बड़ी ही सुंदर है, और उसके पास दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। और आसपास महाराज कुछ दासियां हैं, कुछ सेविकाएं हैं जो महाराज उनकी सेवाएं कर रही हैं। मैंने देखा, मैं आश्चर्यचकित रह गया। परंतु महाराज मैंने देखा और मैं वहां से जाने लगा। क्यों? क्योंकि महाराज संत का स्वभाव होता है कि एक जगह पर कभी ठहरना नहीं। संत महाराज हमेशा भ्रमण करता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान और दूसरे से तीसरे। कहा संत का स्वभाव ही होता है एक दिन से ज्यादा कहीं नहीं ठहरना। मैं देखने लगा और देख करके महाराज आगे जैसे ही जाने लगा तो उस स्त्री ने, उस देवी ने आवाज दी। क्या कहा कि भो साधु क्षणम कारी, साधु रुकिए, जरा ठहरिए। आप कहां जा रहे? जरा देर के लिए तो रुकिए। काश भोवो साधु, कारी साधु महाराज, आप लोगों के दर्शन से ही पापों का नष्ट हो जाता है।
ओ राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। श्यामा प्यारी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। रानी तेरी नौकरी सबसे बड़ी। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे। जब से तेरा गुलाम हो गया जब से मेरा भी नाम हो गया जब से तेरा गुलाम हो गया जब से मेरा भी नाम हो गया जब से गुलाम हो सबसे मेरा भी नाम हो गया। और बड़ी सुंदर बात, धीरे धीरे सभी लोग सुंदर तालियों से संकीर्तन करना चाहिए क्योंकि तालियां बजाने से हमारी हाथों की रेखाएं बदलती हैं। जो दुख की रेखाएं होती हैं वो सुख में परिवर्तित हो जाती हैं। वरना औकात क्या थी मेरी वरना औकात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है सबसे डरी। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। कुछ मिले ना मिले गम नहीं तनख्वाह कमी नहीं कुछ मिले कोई गम भी नहीं। हाँ मेरी तनख्वाह मेरी तनख्वाह भी कहो नहीं कुछ मिले ना मिले कहो नहीं मेरी तनख्वाह भी कहो नहीं कुछ मिले ना मिले कहो नहीं
कोई मिले कोई गम भी नहीं। वो ऐसी होगी दूसरी कहाँ, ऐसी होगी दूसरी कहाँ। सबसे बढ़िया है सबसे अच्छी राधा रानी श्यामा प्यारी तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। खुशनसीबी का ये गुल खिला, तब कहीं जा कर तर मिला। खुशनसीबी का ये गुल खिला, तब मिला। खुशनसीबी का ये गुल खुला, जब कहीं जा कर तर मिला। हो गई अब तो रहमत तेरी, जय हो गई अब तो रहमत तेरी। सबसे बढ़िया है सबसे अच्छी श्यामा प्यारी तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे अच्छी रानी तेरी नौकरी। बढ़िया है सबसे अच्छी रानी तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे अच्छी तेरी नौकरी। सबसे बड़ी रानी तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे अच्छी। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। राधा एक बार जयकारा लगाइए।